अब हमारे साथ जो है यहाँ के पुजारी पंडित जी जो हैं जुड़ गए हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि कमेटी के द्वारा किस तरह का पूजा का व्यवस्था कराया गया था और आप किस तरह की पूजा किए, और बाकी जो है कितने लोग जो हैं इसमें आपका सहयोग कर किए, और माँ भगवती की पूजा में अब क्या शेष रह गया उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। जी महोदय, भगवती की नवरात्र इस वर्ष 10 दिवसीय नवरात्र था और आज जो है 10वीं दिवस है। तिथि में नवमी है लेकिन 10वीं दिवस है, तो आज बड़ी ही भव्यता से प्रथम दिवस से ही, क्योंकि आप शोभा यात्रा में प्रथम दिवस कलश शोभा यात्रा जो निकाली गई थी उसमें भी आप उपस्थित थे, और इसके लिए मैं आपके लाइव चैनल को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आप हर कार्यक्रम को जो है सभी लोग तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। तो ये बहुत बड़ा आपका सराहनीय योगदान रहा है। कमेटी की, यहाँ की कमेटी की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम होगी। कमेटी भूरी भूरी प्रशंसनीय योग्य है, और इतना बड़ा धर्म कार्य ये लोग कैसे किए ये तो मुझे भी एहसास नहीं हो रहा है। ये 10 दिन का समय हम लोगों का किस तरह से निकल गया ये हम लोगों को कोई पता नहीं चल पा रहा है। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही दिव्य, जितना भी इसकी प्रशंसा की जाए इस कार्यक्रम का, बहुत दिव्य कार्यक्रम हुआ। देखिए, कहा भी गया है कि सुख के दिन का पता ही नहीं चल पाता है और दुख का दिन बोझिल हो जाता है। इस 10 दिनों का समय हमारे पूरे कमेटी के मेंबर्स, सचिव महोदय और अन्य पदों पर जो भी हमारे पदाधिकारी गण हैं सभी मौजूद हैं। आप लोग दिन और रात को समझा ही नहीं, और दिन में इधर कार्यक्रम जो चल रहा था, माँ का संपुटित दुर्गा जी का पाठ, वेद मंत्रों के द्वारा षोडशोपचार, 33 कोटि देवी देवताओं का प्रतिदिन अर्चन, जजन, पूजन, इसके बाद संपुटित पाठ, भक्तिमय वातावरण इस तरह का बन गया था कि मतलब इसका क्या बखान किया जाए। कौशल्या जी ने तो कही है कि 14 वर्ष का जो समय था वो मेरा काउंट न किया जाए ब्रह्मा जी से। क्यों? कहे कि 14 वर्ष तक मैं अपने लल्ला राम जी का मुख नहीं देख सकी, वनवास हो गया था। तो ये हम लोगों का सुख का घड़ी जो है अद्भुत रहा। इसकी वर्णन जितना भी किया जाए कम होगा महोदय। और मैं ये चाहूँगा कि यहाँ चाहे आगे इससे और भी बढ़ चढ़ करके कार्यक्रम हो, क्योंकि आध्यात्मिक वातावरण बनेगा तो सभी लोगों का कल्याण होगा। मैं तो यहाँ एहसास करता हूँ कि जैसे अन्नपूर्णा के गोद में ये गांव बसा हुआ है, पूरी तरफ धान की फसल आप देख रहे होंगे, बीच में मंदिर है, नदी है बहुत दिव्य, सुरम्य वातावरण है, चारों तरफ से बहुत ही पर्वत छोटे छोटे हैं, इनके बीच में ये बसा हुआ गांव अद्भुत गांव है। और यहाँ की माँ की कृपा है। मैं प्रथम दिवस ही आया तो इस पूरे यज्ञ का प्रभार श्री हनुमंत लला को समर्पित कर दिया था। आज उन्होंने इस महायज्ञ को पूर्णता करके और सभी को जो है आशीर्वचन, उनकी कृपा प्राप्त हो रही है। सूर्य नारायण भगवान के लिए तो कहा है कि जगदात्मा है भगवान सूर्य, तो आपके सानिध्य में, आपके छत्र छाया में इतना दिव्य आयोजन हुआ, इसके लिए बहुत बहुत बधाई कमेटी को। और इस तरह का आयोजन होते रहे, इससे सब लोगों को मंगलमय वातावरण होगा और सब लोग सुखी सानंद रहेंगे। और इस तरह अगले वर्ष से और भी भव्य कार्यक्रम हो, मैं इसे कामना कर रहा हूँ ताकि सब लोग सुखी रहें, आनंद रहें। अच्छा, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए आज हवन हो गया तो माँ की विदाई हो गई पूर्णतः कि कुछ और शेष रह गया? देखिए, यज्ञ जो है पूर्ण हो गया पूर्णाहुति से, लेकिन माँ का जो है आया है शास्त्र में कि मूले तो आवाहित देवी, श्रवणे तो विसर्जन। तो श्रवण नक्षत्र पंचांग के अनुसार शुक्रवार को आ रहा है, तो मूर्ति प्रतिमा का विसर्जन श्रवण नक्षत्र में होना चाहिए। और प्रतिमाओं के विसर्जन में हम सबों को सावधानी पूर्वक, क्योंकि कहीं कहीं घटनाएं भी हो जाती हैं, बच्चे जो है प्रतिमा विसर्जन में जल में चले जाते हैं, तो कमेटी से मेरी आग्रह होगी
कि इस खूब भव्य तरीके से शोभा यात्रा निकाल करके प्रतिमा का विसर्जन की जाए। यज्ञ की पूर्णाहुति आज करा दी गई है। आरती अभी जब तक प्रतिमा रहेंगी तब तक भगवती होता की रहेगा। आरती होती रहेगी। रामलीला मंचन भी आज कल ये सब होना ही है, तो बहुत सुंदर ये कार्यक्रम रहा है महोदय। और आपका बहुत बहुत बधाई आपके चैनल को कि आप जो है इस तरह के आध्यात्मिक कार्य को लाइव करके जो लोग यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं उन तक पहुँचा रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। माता दरबार से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद।